जय हिंद दोस्तों, भाषा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पेस टाइम फैब्रिक व्हिच इज़ गिवन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी है, जिसे मैंने आपको स्पेस टाइम फैब्रिक बताया था। और दूसरा इसी के साथ में एक न्यूटन का लॉ है, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल लॉ। ओके, तो उसको मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे कंपेयर भी कराया था और कुछ एग्जाम्पल के साथ मैंने हेल्प की थी आपको समझाने के लिए। ठीक है फ्रेंड। और फिर उसके बाद मैंने आपको ग्रेविटेशनल वेव समझने के लिए 2 ऑब्जर्वेटरी बताई थी, एक LIGO और दूसरी बताई थी एरिशा। ठीक है? आप पिछले वीडियो को देखें अच्छे से, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँगी, राइट? आज हम लोग फ्रेंड पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। मैंने आपको गैलेक्सी में थोड़ा बहुत बता दिया है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी मैंने स्टेज वाइज़ बताया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है? आज मैं सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा गैलेक्सी के बारे में कुछ चीज़ें। जैसे गैलेक्सी का डेफिनेशन क्या है फ्रेंड? अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट। ठीक है? अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट, गैसेस, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड? ये जो गैलेक्सी है, इसमें क्या होता है, क्या मटेरियल होता है? डस्ट होती हैं, गैसेस होते हैं और उन गैसेस के हिसाब से बिलियंस ऑफ स्टार्स बनते हैं। और ये और इन्हीं के जिस तरह से हमारा एक सोलर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, सौरमंडल पढ़ते हैं, राइट? जिसमें बहुत सारे ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, एस्टेरॉयड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है? सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे मून है ना? फोबोस, डिमोस है। ठीक है? इस तरह से हम लोग आगे अभी जब सोलर सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझेंगे, हर एक चीज़ समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। ओके? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम क्या है। जिस तरह से हमारा सोलर सिस्टम है, ऐसे ही 100 बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम हो सकते हैं। क्योंकि देखो हमारे सन के पास तो एक सिस्टम है, प्लैनेट वगैरह है, सारी चीज़ें। अब ऐसा कन्फर्म तो नहीं है कि हर एक स्टार के साथ ऐसा हो सकता है कि स्टार अकेले ही एग्ज़िस्ट करता हो, अकेले ही हो इस गैलेक्सी में, ठीक है ना? तो यहाँ पे समझेंगे। तो जो गैलेक्सी मैं बता रहा था फ्रेंड आपको, तो क्या है? अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट, गैसेस, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम आर ग्रेविटेशनली बाउंड। ये सारी चीज़ें क्या होती है? एक शेप में होती हैं। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज़ अ ह्यूज मास एट द सेंटर ऑफ दैट गैलेक्सी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक होल। एक ब्लैक होल के फॉर्म में एक ह्यूज मैसिव मास गेन्ड एक ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ ब्लैक होल। और उसी के चारों तरफ, उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये डस्ट, गैसेस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ओके? चलें आगे? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गई बातें? मान लीजिए ये ब्लैक होल है, राइट? और इसी के चारों तरफ चीज़ें क्या कर रही हैं? मूवमेंट कर रही हैं। ओके? रिवॉल्यूशन कर रही हैं। स्पेस टाइम फैब्रिक का आप पिछले वीडियो को देखें, इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से, क्योंकि ये मास जो है, यानी जो ब्लैक होल है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बीच में ज़्यादा डिप्रेशन बनाएगा और इसी डिप्रेशन के चारों तरफ चीज़ें घूमती रहेंगी, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके? अल्बर्ट आइंस्टीन के हिसाब से ये चीज़ है। ठीक है? चलते हैं आगे, समझते हैं। अब हम समझते हैं फ्रेंड टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी होती हैं, बाकी और भी गैलेक्सी को डिवाइड किया गया है, ऐसे 6 टाइप बताया गया, 4 टाइप है, ऐसे है, लेकिन यहाँ मेनली अगर आप देखें तो 3 हैं। जैसे फर्स्ट इरेगुलर, ठीक है? सेकंड स्पाइरल एंड थर्ड इलिप्टिकल। इसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें एकदम यंग स्टार्स होते हैं, प्लस क्लाउड्स होते हैं, गैस के क्लाउड्स होते हैं। ठीक है? यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी यंग हैं, ठीक है? यंग है, यंग क्लाउड्स है, सर यंग स्टार्स। ठीक है? यहाँ पे अभी भी फॉर्मेशन ऑफ स्टार हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार स्टार्ट है, अभी चालू है। ठीक है? और स्पाइरल में क्या है फ्रेंड, ओल्ड स्टार्स है। ठीक है? ओल्ड स्टार है प्लस लेस मास,
इनका मास कम है, यानी ये जो स्टार्स हैं वो अपने एंड लाइफ में है, ठीक है ना? एंड लाइफ है में है। और ये जो इरेगुलर है, इरेगुलर क्यों है? जैसे आपने मैंने बताया था, जब उसमें आप देखेंगे गैलेक्सी के जो फॉर्मेशन मैंने बताया था, तो उसमें क्या था, ये जो गैलेक्सी थी उससे पहले एक प्रोटो गैलेक्सी बनी थी। उससे पहले का जो था एक क्लाउड था, ठीक है? अब बताएँ क्या उस क्लाउड में तुरंत ही गैलेक्सी बनेगी? नहीं ना। ये तो बड़ा बहुत बड़ा क्लाउड है और इस क्लाउड में हो सकता है स्टार पहले से ही बने हों, फिर बाद में वो गैलेक्सी का शेप लिया हो, है कि नहीं? क्योंकि सारे जो मटेरियल हैं, वो सेंटर पे वो एडजस्ट हुए हों, ब्लैक होल बना होगा, उसके बाद सारी चीज़ें उसके चारों तरफ घूमना शुरू हुई होंगी, तब जा कर के एक गैलेक्सी का शेप आया होगा। तो वो पहले इरेगुलर थी, जो क्लाउड था इधर-उधर बिखरा हुआ था, यानी इवन डेंसिटी उसकी नहीं थी, ठीक है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब समानता से विभाजित नहीं है कि हर जगह पे सेम डेंसिटी है, हर जगह सेम घनत्व में जो क्लाउड है वो फ्लोट कर रहे हैं, राइट? तो ऐसा नहीं था। तो इस वजह से क्या हुआ प्रॉब्लम यहाँ पे कि ये इरेगुलर है। जैसे आप ही देखें कि कुछ सामान इधर-उधर फेंका हो तो क्या होता है, वो इरेगुलर व्यवस्था होती है ना? अगर जैसे आप किसी पार्टी में जाएँ, वहाँ पे चेयर इधर लगी हो, उधर लगी हो और जो डस्टबिन है ना? जिसमें आप प्लेट वगैरह डालते हैं, खाना खाने के बाद, है ना? तो वो कहीं भी रखा हो, पानी कहीं भी 2-3 जगह पे लगा दिया है, तो एक अव्यवस्था है, राइट? तो सेम ऐसे ही इरेगुलर गैलेक्सी है। इसमें जो है गैलेक्सी पूरी तरह से फ़ॉर्म नहीं हुई है, ये इरेगुलर है। फिर गैलेक्सी ये यहाँ पे यंग स्टार्स अभी बन रहे हैं और कुछ क्लाउड भी है और अभी गैलेक्सी शेप ले रही है, ठीक है? फिर आप देखेंगे तो स्पाइरल हो जाएगी। स्पाइरल में क्या होगा कि ये जो गैलेक्सी क्या होगी, इसके कुछ आर्म्स होंगे, जिसमें क्या होंगे फ्रेंड, स्टार्स रहे डेवलप होंगे। फिर उसके बाद जो है उसके आउटर में अभी भी गैसेस होंगी, जो लेटर क्या बदलेंगी, किसमें बदलेंगी, स्टार बनेंगी और उसके बाद जो गैलेक्सी होगा उसमें जो है ओल्ड स्टार्स हो जाएँगे और उसका मास लेस हो जाएगा और वो इलिप्टिकल शेप ले लेगी। समझ रहे हैं आप लोग? एक इलिप्टिकल शेप ले लेगी इस तरह से, ठीक है? अभी मैं बताता हूँ आपको। चलिए, सुपर क्लस्टर। अब ये सुपर क्लस्टर क्या होता है? ये वर्ड थोड़ा-सा कैसे लगता है कि सुपर क्लस्टर क्या है, राइट? सुपर क्लस्टर से पहले समझते हैं कि क्या क्लस्टर क्या होता है, राइट? ये क्लस्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड? ये क्लस्टर जो होते हैं या गैलेक्सी ऑफ क्लस्टर ऑफ अ गैलेक्सी, ओके? या गैलेक्सीज़ क्लस्टर कह सकते हो आप। यहाँ पे जो क्लस्टर होते हैं अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स हंड्रेड्स टू थाउज़ेंड्स थाउज़ेंड्स गैलेक्सीज़। यानी जो क्लस्टर्स होते हैं फ्रेंड, वो क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स टू थाउज़ेंड्स गैलेक्सीज़। जैसे मान लीजिए अगर आप कहें एक भीड़ हो, एक ग्रुप बना रहे हो आप, तो आपने बोला कि 100 से लेकर के 1000 अगर लोग हैं, तो उनको बोलेंगे क्लस्टर। क्या बोलेंगे फ्रेंड? क्लस्टर बोलेंगे, राइट? क्लस्टर बोलेंगे, ओके? और इन्हीं 100 या 100 से 1000 के लोगों के बीच-बीच में अगर हम यहाँ एक ग्रुप बना दें, 100 जो जिसमें 100 से 1000 लोग के बीच में हैं, लोग यहाँ पे हैं, राइट? यहाँ पे है, इस तरह से है, ठीक है? इस तरह से है। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इसका एक ग्रुप बना दूँ, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? दिस दिस वुड बिकम सुपर क्लस्टर। ये क्या बनेगा? ये बनेगा सुपर क्लस्टर, इसको बोलेंगे सुपर क्लस्टर, दैट इज़ सुपर क्लस्टर। मतलब सुपर क्लस्टर क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर गैलेक्सी क्लस्टर्स। ये गैलेक्सी क्लस्टर क्लस्टर है ना? ये देखिए, दिस इज़ गैलेक्सी क्लस्टर्स, ओके? तो ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स टू 1000s गैलेक्सीज़, जहाँ पे 100 से लेकर के अगर आप देखें 100 हो या 1000 हो या उसके बीच में कहीं है, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, गैलेक्सी का एक ग्रुप जो होगा, उसे बोलेंगे गैलेक्सी क्लस्टर, राइट? और दूसरा जब इसी गैलेक्सी क्लस्टर का भी ग्रुप होगा, जिस तरह मैंने बताया मान लीजिए ये गैलेक्सी क्लस्टर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ही मान लीजिए करके ऐसे 40, 60, 100 ऐसे हो, तो ये इन गैलेक्सी क्लस्टर का ग्रुप ही क्या कहलाएगा? सुपर क्लस्टर, ठीक है? जैसे एक स्टार होता है, राइट?
जैसे आप कहते हैं कि वो स्टार है ना? स्टार एक्टर है, ठीक है? और फिर क्या होता है, जो जब स्टार से भी ऊपर हो जाता है तो क्या बोलते हैं? सुपरस्टार, राइट? समझ रहे हैं ना? वैसे ही ये है क्लस्टर, गैलेक्सी क्लस्टर के बाद क्या आएगा? सुपर क्लस्टर, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर स्मॉलर गैलेक्सी क्लस्टर का ग्रुप, ठीक है? अब आप एग्जांपल के तौर पे देखें तो फर्स्ट सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज ये है सैपले, जिसको डिस्कवर करा गया 1989 में, ठीक है? सेकंड सेकंड सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज क्या है? स्लोन स्लोन ग्रेट वॉल विच वाज डिस्कवर्ड इन 2003, और ये फ्रेंड बहुत ही डेंस है, ठीक है? डेंसर है, राइट? और ये 650 मिलियन लाइट ईयर स्प्रेड यहाँ पे है। यू कैन से इट दैट कि इसका जो डायमीटर है दैट इज 650 मिलियन लाइट ईयर है। और इसको क्यों बनाया गया? ये सब्जेक्ट टू स्टडी, इसे मतलब ये रिसर्च किया गया था भैया, चलो इससे हम क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट बनाया गया टू स्टडी कि हम जो है अच्छी चीजें स्टार के बारे में पढ़ेंगे, और भी चीजें जो एक्सरेज वगैरह आ रही हैं रेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? और वेव के बारे में पढ़ेंगे, ये सब चीज के सब्जेक्ट टू स्टडी है ये, राइट? अरे भाई जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी चीज है, राइट? आपने क्या किया कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं, जैसे जापान में वेल वगैरह वेलिंग की जाती है। वेलिंग का मतलब होता है वेल को मारना, है ना? वेल वेल हंटिंग। आपने वेल फिश का नाम सुना ही होगा। वेल हंटिंग होती है। वेल हंटिंग में क्या होता है, लोग उसे वेल को मारते हैं, शिकार करते हैं, शिकार होता है नहीं, शिकार करते हैं। जब शिकार करते हैं तो उसमें कुछ वेल पे रिसर्च किया जाता है। और रिसर्च क्या करेंगे भाई? रिसर्च उसके डीएनए स्ट्रक्चर को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे, किस तरह से वेल में क्या चीज़ें डिफरेंस है, दूसरे एनिमल में कैसे डिफरेंस है, वो किस तरह से क्यों पानी में रहती है ना? वो और वो बाहर आती है साँस लेने के लिए, उसे वो पानी में साँस नहीं ले सकती, हम लोगों के जैसे वो ब्रीथिंग करती है, राइट? समझ रहे हैं आप लोग? तो सेम ऐसे ही फ्रेंड यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट टू स्टडी है ये। इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ये इसमें जो है साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, इसकी स्टडी करते हैं, राइट? चलते हैं लनाकिया लनाकिया सुपर क्लस्टर, जिसे 2014 में डिस्कवर किया गया, राइट? अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ओके? अब आता है सरस्वती सुपर क्लस्टर। सरस्वती सुपर क्लस्टर जिसको डिस्कवर किया गया इन 2017, और ये लार्जेस्ट एंड फार्थेस्ट सुपर क्लस्टर है। मतलब ये सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर और सबसे दूर अभी तक का जो खोजा हुआ, मतलब डिस्कवर किया गया जो सुपर क्लस्टर है, दैट इज दी सरस्वती सुपर क्लस्टर, जो कि सबसे दूर है, ठीक है? हमारी मिल्की वे से सबसे दूर है और सबसे बड़ा है, ठीक है? एक ह्यूज स्ट्रक्चर है, राइट? क्लियर है? बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, राइट? चलें, और इसको खोजा किसने? सबसे बड़ी बात तो ये है, डिस्कवर किसने किया भाई? हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, ठीक है? हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, एक ग्रुप ने, ऐसा नहीं कि एक आदमी ने किया, राइट? एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने, जिन्होंने इसे डिस्कवर किया, राइट? मोर देन 40 गैलेक्सी क्लस्टर्स। इसमें देखो मैंने भी बताया था ना, गैलेक्सी क्लस्टर्स उसका ग्रुप, यानी 40 गैलेक्सी क्लस्टर्स का एक ग्रुप है, जिसको बोला गया क्या? सुपर क्लस्टर, राइट? चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन, ठीक है? डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर होता है फ्रेंड? ओके, आप लोग सर्च करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर होता है, ठीक है? ओके, चलिए, और फिर नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये आंसर बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैंने डिस्कवरी यहाँ पे बताया, डिस्कवर्ड बताया है, तो इसके वजह से मुझे ध्यान आया कि मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, राइट? अब देखिए यहाँ पे सरस्वती जो सुपर क्लस्टर है फ्रेंड, ये 4 बिलियन लाइट ईयर अवे 4 बिलियन लाइट ईयर अवे हमारी मिल्की वे से है, यानी हमारे अर्थ से कह सकते हो, ठीक है ना? अर्थ से कह दो, क्योंकि अर्थ जो है मिल्की वे में ही तो है। तो यहाँ पे हमसे जो है 4 बिलियन लाइट ईयर ये दूर ये सुपर क्लस्टर है, ठीक है ना? जैसे आप कहो, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आपका स्कूल कितना दूर है, तो आपने कहा भाई 1 किलोमीटर है, किसी ने कहा 5 किलोमीटर है, या है ना? किसी ने कहा 10 किलोमीटर है, या आपके स्कूल में आप गए और आपके टीचर ने पूछा कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है,
तो किसी का घर 5 किलोमीटर होगा, किसी का 1 किलोमीटर होगा, किसी का 1 किलोमीटर होगा, सॉरी हाफ किलोमीटर होगा, ठीक है? तो इस तरह से होगा, राइट? तो सेम ऐसे ही हमारी जो गैलेक्सीज़ हैं, उनके बीच में जो दूसरी गैलेक्सी है, एक डिस्टेंस है, राइट? तो अगर हम मिल्की वे से देखें, तो सारी गैलेक्सीज़ एक इधर मान लीजिए, एक इधर मान लीजिए, ऐसे-ऐसे करके चारों तरफ से हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं ना। और जो डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं, जैसे हम यहाँ पे धरती पे मेज़रमेंट कैसे करते हैं? किलोमीटर में, कि भाई 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत छोटी है, इसलिए हम करते हैं। लेकिन अगर हमें 2 गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करना हो, तब हम कैसे करेंगे? तब हम करेंगे फ्रेंड लाइट ईयर के हिसाब से, ठीक है? डिस्टेंस मेजरमेंट होता है दैट इज लाइट ईयर, ठीक है? तो उसके हिसाब से हम करते हैं कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है, ठीक है? अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? चलिए यहाँ पे, और ये जो है फैला कितना दूर पे है, इसका डायमीटर जो है फ्रेंड, डायमीटर यानी इसका व्यास 600 बिलियन लाइट ईयर है, ठीक है? इसकी जो ये जो फैला हुआ है, वो देखिए इसका व्यास जो है, आप लोगों ने सर्कल पढ़ा होगा, उसमें डायमीटर होता है, ठीक है? डायमीटर आपने पढ़ा होगा, ठीक है? यानी डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है? किसी भी सर्कल का जो रेडियस होता है, अगर उसका ट्वाइस कर दिया जाए, तो दैट वुड बिकम द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, राइट? चलिए, यहाँ से हम आगे चलते हैं। मैंने क्लस्टर के बारे में बता दिया आपको, ठीक है? चलिए, मैं नेक्स्ट आपको मैं इरेज़ करता हूँ इसको, फिर आपको बताता हूँ। चलते हैं फ्रेंड, यहाँ समझते हैं हम लोग कि ये जो सुपर क्लस्टर है, अब आज हम समझते हैं कि हमारा जो होम है ना? जहाँ पे यानी यूनिवर्स में हमारी लोकेशन कहाँ पे है, हम कहाँ पे अभी हैं, ठीक है? समझते हैं। चलिए, देखिए ये टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं, आसान हैं, लेकिन अगर आप इसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा कठिन है और इस वजह से आप पढ़ते नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई चीज़ नहीं हो सकता है। अगर आपने किसी चीज़ को किए बिना ही उसे कठिन मान लिया, है ना, हार्ड मान लिया, कहते हैं ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार है। अगर आपने मन में ये बना लिया कि आई हैव टू विन, आई हैव टू बिकम विनर, तो यू विल गेट वन डे दैट पर्सन, ओके? यू विल बिकम अ विनर, ओके? अगर आपने के मन में है कि मुझे जीतना है, तो यू विल बिकम विनर। एंड अगर आपने ये सोच लिया कि बहुत कठिन है, मुझसे नहीं होगा, तो डेफिनेटली यू कांट डू, है ना? आप उसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही मान लिया कि मैंने इसे, मेरे लिए नहीं है ये, मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना? तो हर चीज़ें आपके लिए हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप उसे कर सकते हैं, तो यस यू कैन डू, ओके? सो लेट्स डू इट, ओके? चलिए, यहाँ से चलते हैं फ्रेंड। अब हम चलते हैं कि अभी मैंने एक सुपर क्लस्टर के बारे में बताया था आपको, लानाकिया। लानाकिया सुपर क्लस्टर के बारे में आपको बताया था। ये फ्रेंड, इसे आप देखें, तो ये 500 मिलियन लाइट ईयर का डायमीटर है। इसका डायमीटर कितना है फ्रेंड? 5 मिलियन लाइट ईयर डायमीटर इसका है, ठीक है? चलिए, यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये 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 हमारा कहें तो होम होम गैलेक्सी सुपर क्लस्टर है। सुपर क्लस्टर ऑफ आर होम गैलेक्सी, ठीक है? ऐसे मैं लिख देता हूँ, सुपर क्लस्टर ऑफ सुपर क्लस्टर ऑफ आर होम गैलेक्सी,
क्या नाम है इसका? मंदाकिनी। मंदाकिनी, ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे हम समझते हैं। जैसे मैंने अभी बताया लाइट ईयर के बारे में मैं डिस्कस किया था कि लाइट ईयर होती क्या है। लाइट ईयर क्या है फ्रेंड? ये डिस्टेंस डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट है। डिस्टेंस मेजरमेंट यूनिट है। ये क्या है फ्रेंड? है ना? आप देखें तो व्हेन, यहाँ पे कह सकते हो डिस्टेंस दैट लाइट डिस्टेंस दैट लाइट covers distance that light covers in 1 year, in 1 year, ठीक है, एक साल में, ठीक है, एक साल में आप देखें तो जो लाइट होती है ना, जो लाइट आप सन की देखें, कोई भी लाइट जितना वो एक साल में दूरी कवर करती है, डिस्टेंस कवर करती है, उसे ही बोल जाता है 1 लाइट ईयर। देख रहे हो ना, लाइट और ईयर में एक वो है। तो लाइट जो होती है, और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पर सेकेंड मीटर में बता रहा है, राइट? और अगर आप चाहें तो इसे सेकेंड वाला चेंज करके आप इसे 1 आवर में कर सकते हैं, ठीक है, 1 आवर में कर सकते हैं। और फिर 1 आवर को करने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, 24 आवर में कर सकते हैं। कितनी स्पीड है 24 आवर में, ठीक है। और फिर 24 आवर में जब आप कर लेंगे तो फिर उसमें 365, ठीक है, क्योंकि 365 दिन होते हैं 1 ईयर में। तो आप उससे जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट व्हाट? लाइट ईयर वैल्यू। तो कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना है। बात समझिए, या इसे आप कह सकते हो और 10⁻16 मीटर। ओके, चलिए आगे बताते हैं आपको। ओके, चलिए अब फ्रेंड हम चलते हैं यहाँ से। इस सुपर क्लस्टर के बारे में हमने बताया आपको। तो ये लानाकिया सुपर क्लस्टर है जिसमें हमारा मंदाकिनी गैलेक्सी है, यानी जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, वो कहाँ पे है? इस सुपर क्लस्टर में है, ठीक है। बाकी और जो सुपर क्लस्टर थे इससे दूर दूर है, जैसे सरस्वती मैंने बताया था, सेप्ले मैंने बताया था अभी पिछले वाले में, राइट। स्लोन ग्रेट वाल बताया था मैंने पिछले भी स्लाइड में बताया था, जो भी मैंने इरेज कर दिया, राइट। ये चीज मैं बताता। अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे समझ लीजिए स्पीड की लाइट ये है, ये स्पीड की लाइट है। और यहाँ पे 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू होती है ये होती है, और ये मीटर में है, दैट इज डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस कंप्लीट करती है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। ओके, 1 लाइट ईयर। ओके, चलिए अब हम समझते हैं फ्रेंड यहाँ से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सुपर क्लस्टर है, ये वाला सुपर क्लस्टर, ठीक है, ये हमारा सुपर क्लस्टर है। तो यहाँ पे बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी ऐसे, है ना, ऐसे मैं बना रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ये गैलेक्सीज है इसमें, क्योंकि ये ग्रुप है ना भाई, गैलेक्सीज का ग्रुप है, राइट। ये गैलेक्सीज का ग्रुप है, इस तरह से गैलेक्सीज होंगी, राइट। अब इसी में से मैं क्या करता हूँ, एक गैलेक्सी ले लेता हूँ। अब इसमें ऐसा नहीं सारी गैलेक्सीज पैरेलल ही हैं, ठीक है, कुछ गैलेक्सीज इरेगुलर होंगी, कुछ होंगी आपकी इलिप्टिकल होंगी, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लस्टर है ना, इसमें बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर हैं। ये सुपर क्लस्टर है ना, ये आपका क्या है फ्रेंड? ये सुपर क्लस्टर है। दिस इज सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, राइट। और इसमें क्या, ये कौन सा ग्रुप होता है? क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, यानी जो गैलेक्सी होती हैं उनका क्लस्टर का ग्रुप होता है सुपर क्लस्टर, राइट। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ कि ये वाली गैलेक्सी मैं निकालता हूँ,
ठीक है? और यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है? ये देखिए। ओके? चलिए, यहाँ पे आपका ब्लैक होल है, ठीक? क्लियर है? थोड़ा-सा ठीक से बनाता हूँ मैं, देखिए। ओके? अभी ठीक है, राइट? ठीक है। चलिए, देखो इसकी एक आर्म ये है, इधर भी है और दू सेकंड ये है, थर्ड ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, ठीक है? ये कौन-सी है फ्रेंड? आप बताएँ कौन-सी ये गैलेक्सी है? ये है मिल्की वे गैलेक्सी। ये हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। इसे ही मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी, ठीक है? इसका डायमीटर देखें तो कितना है? डायमीटर कितना है फ्रेंड इसका? तो इसका डायमीटर है 1 लाख, अराउंड 1 लाख लाइट ईयर। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा ये कितना ज़्यादा विस्तार में है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा ये क्रॉस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 1 लाख लाइट ईयर है। ठीक है, क्लियर है? और ये जो क्लस्टर था ये कितना है? 500 मिलियन लाइट ईयर इसका डायमीटर। तो ये सोचिए ये तो बहुत कई गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है? आगे हम लोग चलें? चलिए, यहाँ से आगे समझते हैं, ये जो यही मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? देखिए, आप यहाँ पे देखिए ये जो आप देख रहे हैं आर्म, ये है सैजिटेरियस आर्म। क्या नाम इसका है? सैजिटेरियस, सैजिटेरियस आर्म, ठीक है? और ये कौन सा है? ये है ओरियन आर्म, ठीक है? और ये कौन सा है फ्रेंड? पर्सियस आर्म। ये आउटर आर्म है। इसी में फ्रेंड क्या है? इसमें अभी भी स्टार फॉर्मेशन शुरू है। अभी भी स्टार फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मेशन, आप लोग समझ लीजिएगा, वीडियो देखते रहेंगे समझ में आ जाएगा। स्टार फॉर्मेशन, राइट? अभी ये जो आउटर वाला है इसमें क्लाउड बचे हुए हैं, अभी भी यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? स्टार बन रहा है, राइट? अब यहाँ पे मैंने इसको बताया है ओरियन वाला, और ये मिडिल आर्म ऑफ दी मिल्की वे गैलेक्सी है। यहीं पे हमारा सोलर सिस्टम है। क्या है फ्रेंड? मैं इसको इरेज करता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहीं पे हमारा क्या है फ्रेंड? सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी कि सन, सन यहीं पे है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो अगर आप देखें तो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो सन से नियर नियर है, तो नियरेस्ट कह सके पहले, नियर समझ लेते हैं। नियरेस्ट स्टार क्या नाम है फ्रेंड इसका? ये है सीरियस, सॉरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है? ये फ्रेंड 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम आवर सन, फ्रॉम आवर सन, ठीक है? फ्रॉम आवर सन है, ठीक है? ये तो ये कितना है? 4.3 लाइट ईयर अवे फ्रॉम आवर सन, ठीक है? चलिए, और एक ब्राइटेस्ट स्टार, या आप कह सकते हैं कि नाइट में अगर आप देखें तो ये नाइट में, इन नाइट ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ ऑफ
या ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? दैट इज सीरियस, और यू कैन से डॉग स्टार। ठीक है फ्रेंड, सीरियस या फिर डॉग स्टार। और फ्रेंड इसका जो ये 9 लाइट ईयर अवे है, अवे टू आर टू सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से 9 लाइट ईयर अवे ये सीरियस डॉग स्टार है। ये ब्राइटेस्ट स्टार है। अगर आप सबसे देखें कि नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ तो कौन सा है? दैट इज सन, और यही ब्राइटेस्ट स्टार भी है। ठीक है, यानी अगर देखें अर्थ के पास सबसे नजदीक का जो सबसे चमकीला तारा है वो कौन सा है? सन है। ठीक है, और रात में अगर देखेंगे तो रात में हमको नाइट में तो सन दिखता नहीं है, तो ये दिखता है, ये सीरियस दिखता है, सीरियस स्टार दिखता है। और ये फ्रेंड ये 20 टाइम्स ब्राइटर, 20 टाइम्स ब्राइटर देन 20 टाइम्स ब्राइटर देन द सन, देन द सन। हमारे सन से 20 गुना ज्यादा चमकीला है ये। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ से इसको समझ लिए। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूँ। चलिए, तो मैंने बताया था ना, ये फर्स्ट आर्म, सेकेंड एंड थर्ड, एंड दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे देखें तो यही मैंने बताया था, ओरियन आर्म, इसी में क्या है? सोलर सिस्टम है, राइट। अब आप देखें तो सोलर सिस्टम में ही हमारे प्लैनेट आते हैं, और फिर आप आगे पढ़ेंगे तो और भी चीजें हैं अदर सेलेस्टियल बॉडी में, जैसे आप देखेंगे तो एस्टेरॉयड, मेटेओर्स, और डार्क प्लैनेट हैं। ओके फ्रेंड, और यहीं पे, यहाँ पे अगर आप देखें इसी इसी जगह पे, तो एक चीज और आप हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो होगा कॉन्स्टलेशन पे, कॉन्स्टलेशन पे। कॉन्स्टलेशन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें 88 कॉन्स्टलेशन पढ़ेंगे, और फिर पढ़ेंगे 12 जोडियक, जिसे बोलते हैं राशि, आप लोग कहते हैं ना राशि। ठीक है, जोडियक पढ़ेंगे, 12 जोडियक, और फिर पढ़ेंगे 27 नक्षत्र। यहाँ समझेंगे नेक्स्ट वीडियो जो आपका इसी के बाद आएगा, ये वाले में। और जैसे ही ये अपना कॉन्स्टलेशन खत्म होगा, हम सोलर सिस्टम में आ जाएंगे, और सोलर सिस्टम में हम लोग जैसे सन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे मरकरी है, वीनस है, अर्थ है ना, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, और आपका सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इन सबको पढ़ेंगे, और ये भी समझेंगे कि इनका कितना टाइम लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और ये अपने खुद के एक्सिस पे कितना किस टाइम कितना रोटेशन करते हैं, और यहाँ पे कितने साल का दिन कैसे होता है, यानी एक दिन कितने टाइम का होता है। ठीक है, ये भी समझेंगे। जिस तरह से अपने पृथ्वी पे 24 आवर्स का होता है, ऐसे ही ये समझेंगे
कि जैसे आप यहाँ मरकरी पे देखेंगे तो 59 डेज होता है, एक 1 डे इक्वल टू 59 डे ऑफ द अर्थ, यानी जो मरकरी पे एक दिन पृथ्वी के 59 डेज के बराबर होता है। ये चीज समझेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस आर्म में है, तो ये मिडिल आर्म ऑफ दी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मिडिल आर्म ऑफ दी मिल्की वे, इसका लोकेशन है दैट इज सोलर सिस्टम। और मैंने आपको जो ब्राइटेस्ट स्टार था दैट इज सीरियस, जो नाइट में हमको दिखता है, ठीक है। से अगर आप दिन में देखेंगे तो डे में तो ऐसे दिखता नहीं है, हम हमें ऐसे नहीं दिखेगा, हमें देखना होगा तो टेलीस्कोप पे देख सकते हैं, तब समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे सन जो है बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट स्टार सन है जो अर्थ के पास है, ठीक है। और सेकंड है दैट इज सीरियस, डे में। लेकिन नाइट में क्योंकि सन हमें दिखता नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टार दिखता है, जिसको हम डॉग स्टार भी कहते हैं, दैट इज ब्राइटेस्ट स्टार ड्यूरिंग नाइट, ओके, रात के समय में। और एक स्टार मैंने बताया प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो सन से सबसे नजदीक का स्टार है, मैंने भी बताया था। तो अगर आप देखें तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी, प्रॉक्सिमा सेंटोरी कितना दूर है, सॉरी, सेंटोरी कितना दूर है फ्रेंड, ये आपका 4.3 लाइट ईयर है सन से, ठीक है, यानी सोलर सिस्टम से, यानी सन से इतना दूर है। और अगर आप यहीं देखें सीरियस स्टार का, जो सीरियस वाला है, सीरियस स्टार, सीरियस स्टार, और इसे डॉग स्टार भी कहते हैं, ये कितना है, 9 लाइट ईयर अवे, ठीक है। ओके फ्रेंड, यहाँ से मैंने आपको गैलेक्सी के बारे में फैक्चुअल चीजें बताई, कैसे गैलेक्सी बनती है, उसके बाद किस तरह से क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी बनता है, फिर उस क्लस्टर का ग्रुप ऑफ क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी दैट इज सुपर क्लस्टर। और मैंने सुपर क्लस्टर में अपने जो मिल्की वे है उसका पोजीशन मैंने बताया, लानाकिया सुपर क्लस्टर। और ये फ्रेंड डिस्कवर किया गया 2014 में, ठीक है। और जो सरस्वती ग्रह से सुपर क्लस्टर बताया था वो 2017 में हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किया था। और एक क्वेश्चन आपसे ये है कि डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है। और अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ, पूछता हूँ कि अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है, इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में आता है, कुछ भी चीज नहीं समझ में आता है, तो प्लीज टॉक टू मी यार। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर आप देखते हैं आपको कुछ चीज समझ में आती है, और नहीं अगर समझ में आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे बताएं, कम से कम एक कमेंट तो दें कि क्या आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, क्या चीजें आपको नहीं समझ में आई, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा भी रहे हैं मेरी वीडियो को या नहीं, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल वीडियो, try to watch the whole video, okay, and then try to point out what is your problem, okay, okay, try to understand। अगर आप अच्छे से समझ पाते हैं, है ना, तो ये तो अच्छा ही है। लेकिन अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि बताएं कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आई, गैलेक्सी में क्या नहीं समझ में आया, लाइफ साइकिल स्टार के बारे में क्या नहीं समझ में आया, यूनिवर्स में बिग बैंग थियरी में क्या चीजें नहीं समझ में आई, और भी चीजें जो मैंने ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताई उसमें क्या नहीं समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक चीजें और यहाँ पे पढ़ेंगे, इसी कॉन्स्टेलेशन में बताऊंगा, उससे पहले कॉन्स्टेलेशन से पहले मैं बताऊंगा आपको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताऊंगा। और फिर एक दूसरा है मास्ट करके है, इसके बारे में बताऊंगा। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद मैं तुरंत कॉन्स्टेलेशन बताऊंगा। और कॉन्स्टेलेशन देखिए मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में खत्म हो जाए, जिससे हम सोलर सिस्टम पे चलेंगे, और सोलर सिस्टम आपका बहुत जल्दी ही फिनिश हो जाएगा, राइट। जैसे ही सोलर सिस्टम फिनिश होगा हम प्लेनेट में आएंगे, मतलब प्लेनेट पे आएंगे, प्लेनेट पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे ना, अर्थ समझेंगे। और अर्थ से पढ़ने के बाद हम तुरंत जो है अर्थ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। फिर आपको टाइम लाइन के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा अर्थ के बारे में कि कौन सी रॉक किस टाइम पे बनी, कौन से कॉन्टिनेंट के बारे में बात मैं कर रहा हूँ, उस कॉन्टिनेंट का क्या टाइमलाइन, फॉर्मेशन टाइमलाइन क्या है, सारी चीजें परफेक्टली पढ़ेंगे विद मैप। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई भी चीज ऐसे रटा दूंगा, ऐसे लिख के बता दूंगा,
सारी चीज़ें मैं मैप बनाते हुए आपको पढ़ाऊँगा। चीज़ें आपको समझ में आएँगी और अगर नहीं समझ में आती हैं भाई, तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप उसमें चैट आप लिखें कुछ कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? या आपको कुछ नई चीज़ें पूछनी है, तो वो भी प्लीज़ कमेंट करें मुझे, ठीक है? I will try to solve your all queries, your all problem, your all things, whatever um, um, creating problem for you. Okay? Thank you so much for watching my video. Thank you so much for giving your crucial time to this video. I know you will get something out of it. That's why you are watching it. And later you will surely comment below in the comment box, and you will tell me, and you will give me feedback about this video and as well as earlier videos. Okay, thank you so much. Giant fan.